हिंदू धर्म में भगवान सूर्य का एक विशेष स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मरीच हुए। उनके पुत्र हुए ऋषि कश्यप, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति की कन्या अदिति से हुआ। अदिति से बहुत से देवता उत्पन्न हुए, जिनमें से एक थे सूर्यदेव। अदिति से उत्पन्न होने के कारण उन्हें आदित्य कहा गया। सभी देवताओं में वे सबसे शक्तिशाली थे। उनकी गर्मी व चमक असहनीय थी। उनमें तीनों लोगों को भस्म करने की सामर्थ्य थी। उनका विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुआ, जिससे उनको 3 संतानें उत्पन्न हुईं। पहले थे वैवस्वत मनु, जिन्होंने मनुष्य के जीवन में क्या नियम होने चाहिए इसका प्रतिपादन मनुस्मृति के रूप में किया। दूसरे यमराज हुए, जिन्हें मृत्यु के पश्चात कर्म के अनुसार दंड देने का अधिकार मिला। तीसरी संतान हुई यमुना, जो हिंदू धर्म में एक पावन नदी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि भगवान सूर्य की गर्मी व चमक असहनीय थी और इसलिए संजना देवी ने भगवान सूर्य को छोड़ने का निश्चय कर लिया, किंतु वे अपनी जिम्मेदारी से भागना भी नहीं चाहती थीं। तो उन्होंने अपने तपोबल से अपने जैसी दिखने वाली एक छाया को प्रकट किया, जिससे उन्होंने पत्नी की तरह भगवान सूर्य के साथ रहने का आदेश देकर अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गईं। मगर भगवान सूर्य के क्रोध के डर से विश्वकर्मा जी ने संजना को शरण देने में असहमति जताई, जिससे देवी संजना एक घोड़ी का रूप धारण कर पृथ्वी पर कहीं जाकर छिपकर रहने लगी। दूसरी तरफ भगवान सूर्य और देवी छाया से शनिदेव उत्पन्न हुए। उनका रंग छाया से उत्पन्न होने के कारण काला था। देवी छाया संजना से उत्पन्न संतानों और अपनी संतान के बीच मतभेद करती थी, जिसका पता भगवान सूर्य को चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और अपने यौगिक बल से उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि देवी संजना अपने ही सभी पुत्रों में मतभेद क्यों कर रही है। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह तो उनकी पत्नी है ही नहीं, यह तो उनकी पत्नी का छाया प्रतिबिंब है। इस बात पर सूर्यदेव आग बबूला हो गए और छाया को बाल पकड़कर अपनी पत्नी को खींचकर बाहर लेकर वो श्राप देने ही वाले थे कि छाया ने सब कुछ सूर्यदेव को बताना शुरू कर दिया। सारी बात सुनकर असंतुष्ट सूर्यदेव अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए, तो वहाँ उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी प्रचंड आँच व असहनीय चमक न सह पाने के कारण देवी संजना ने उनसे अलग होने का निश्चय किया था। चूँकि सूर्यदेव अपनी पत्नी देवी संजना से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा जी से अपनी प्रचंड आँच व चमक को नियंत्रित करने का उपाय पूछा। तो विश्वकर्मा जी ने कई वर्षों के अथक प्रयास से भगवान सूर्य के बाहरी भागों को घिस घिस कर आकर्षक बनाया, जिससे सूर्य भगवान को बहुत पीड़ा व जलन हुई। जिसे शांत करने के लिए विश्वकर्मा जी ने शीतल चंदन व जल से सूर्य भगवान को अवलेह लगाया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में लोग प्रातः उगते सूर्य को चंदन मिलाकर जल का अर्घ्य देते हैं। विश्वकर्मा जी के प्रयासों से सूर्यदेव अब एक आकर्षक देवता बन चुके थे। उनका तेज अब मनभावन लगने लगा था। उनसे निकलती प्रचंड आँच व चमक को सोखने के लिए कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी वनिता से उत्पन्न पहले पुत्र अरुण को सूर्य के चारों ओर कवच की तरह नियुक्त किया गया। साथ ही सूर्यदेव के रथ में 7 दिव्य घोड़े बांधे गए, जो सूर्य की 7 प्रकार की किरणों के प्रतीक बने, जिससे किरणों की तीव्रता में कमी आए। इस प्रकार शरीर आकर्षक व तेजवान होने के पश्चात भगवान सूर्य पृथ्वी पर अपनी पत्नी संजना से पुनः मिले और सूर्यदेव के बंधे हुए इस आकर्षक रूप व नियंत्रित तेज को देखकर देवी संजना ने उनके साथ अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाने का निश्चय किया। इस प्रकार सूर्यदेव व संजना का पुनर्मिलन हुआ, जिससे देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार पैदा हुए।